Assalamualaikum 10th class, how are you? I hope you all are fine. Till now we have read the passage number first and second of chapter number 2, Chinese New Year, and today we are going to read the passage number third, fourth, so onward. तो पैसेज नंबर थर्ड इज़ डेकोरेटिंग द हाउस, यानी मैंने आप लोगों को कल भी बता रही थी चाइनीज़ न्यू ईयर के कुछ ट्रेडिशंस थे, उनके कस्टम्स थे जो वो हर साल हर फेस्टिवल में करते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया हुआ है। जो सेकंड उनका ट्रेडिशन है वो है डेकोरेटिंग द हाउस, यानी घर को सजाना, मुकम्मल तौर पे घर की सजावट करना, आराइश व ज़िबाइश करना। अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स। अनदर और एक पॉपुलर कस्टम मशहूर जो रिवाज है इज़ टू हैंग अप लटकाना है साइंस इलामती बोर्ड एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स, दरवाज़ों पे एंड विंडोज़ और खिड़कियों पे विद द चाइनीज़ वर्ड फू। अच्छा देखिए, एक चीज़ है कि घरों में जो हम लोग जब किसी का वेलकम करते हैं, हम लोग जब घर में किसी की बर्थडे करते हैं तो पता है जो फ्रंट वॉल होती है या हमारी एंट्रेंस जो होती है, हम उसमें वेलकम जैसे वर्ड्स या खुशामदीद या क्या उसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे वगैरह के वर्ड्स हम लिखते हैं, ठीक है, चार्ट्स पे लिखें या हम किसी भी चीज़ से मतलब प्रिंट करें, या हम बाज़ टाइम बलून्स से लिखते हैं, बाज़ टाइम हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो हम लोग उससे मतलब उनका भी यही कहना है कि जब वो घर को डेकोरेट करते हैं तो वर्ड है फू, FU फो। वर्ड फो जो है उन्होंने चार्ट्स पे पोस्टर्स पे लिखा होता है, वो हैंग करते हैं वो विंडोज़ पे, डोर्स पे, विच मीन्स जिसका मतलब है लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घर के लिए फूल ख़रीदे जाते हैं, इज़ ऑल्सो कॉमन प्लेस। ये भी घर के लिए जो फूल ख़रीदना है ये भी आम रिवाज है, मामूल है, कॉमन प्लेस रिवाज है। सिंस जबकि दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, ये जो फूल ख़रीदना है, घर लेके आना है फूल, ये मौसम बहार जो है, मौसम गुल जो है उसकी आमद का निशान है, उसकी अलामत है। एंड द न्यू बिगनिंग, और एक नई शुरुआत की, नए आगाज़ का, नए स्टार्ट की अलामत है। मतलब ये जो फूल ख़रीदना ये रिप्रेजेंट करता है नए आगाज़ को, मौसम बहार को सिंबलाइज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू ईयर्स ईव डिनर, यानी नए साल के रात का खाना या नए साल के पहले दिन का इशाया कह सकते हैं, डिनर को इशाया बोलते हैं, ठीक है, रात का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ ईयर, चाइनीज़ नए साल जो है, इट इज़ customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served on the evening। मतलब क्या उसको बोलते हैं, चीनियों की नए साल की रात में रिश्तेदारों के पास जाना और एक बड़े खाने में शरीक होना, पार्टेक शिरकत करना, हिस्सा लेना, ठीक है, यानी पार्टिसिपेशन करना, ज्वाइन करना उनको इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े भरपूर बड़े खाने में, बड़े इशाया में, बड़े डिनर में। वेर अ नंबर ऑफ़ स्पेसिफिक फूड, जहाँ पे ख़ास किस्म की जो पकवान हैं वो सर्व्ड पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकली फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ये मामूल है चाइनीज़ फैमिली का कि टू मेक इट 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज वो 8 से 9 खाने बनाते हैं, क्योंकि चीनियों की ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, 8 जो लफ्ज़ मतलब है उसका है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 लफ्ज़ का मतलब है उम्र दराजी, ठीक है। नेक्स्ट है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, एक दूसरे को तोहफ़े देना। इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ये मामूल का रिवाज है फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए, बड़ों के लिए यानी जो बड़े हैं, फैमिली ग्रोन मेच्योर लोग जो हैं उनका के टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेल्प्स, वो बच्चों को छोटे रेड पैक्ड रहते हैं एनवेल्प्स, ठीक है, लोडेड विद, जो कि बड़े होते हैं, फिल्ड विद, लोडेड विद मनी इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, दौलत को और खुशहाली को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल में। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, ये बड़ों के लिए कॉमन है, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, कि वो पेश करें अनमैरिड जो गैर शादीशुदा लोग हैं उन्हें भी वो पेश करें, जो सिंगल हैं, जो बैचलर लोग हैं उन्हें भी वो रेड एनवेल्प्स गिफ्ट दिए जाएँ। एनवेल्प्स आर नॉट टू बी ओपनड अनटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, यानी वो कहते हैं कि तब तक एनवेल्प्स नहीं खोले जाते जब तक कि वसूल करने वाला जो है हैज़ लेफ्ट, छोड़ ना जाए द होम ऑफ गिवर, देने वाले के घर से चला ना जाए।
यानी जब तक देने वाले के घर से वसूल करने वाला चला नहीं जाता, लिफाफा खोला नहीं जाता। ऑनरिंग द एनिमल यानी जानवरों को इज़्ज़त देना, शर्फ बख्शना। आप परेशान हो रहे होंगे कि ऑनर एनिमल्स को क्या है। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल ऑफ द चाइनीज ज़ोडिक। ज़ोडिक का है मुंतकल बुरोज, यानी आपने वो पढ़ा होगा स्टार्स के बारे में, लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, ये सारे वही हैं स्टार्स, ठीक है। लेकिन एवरी ईयर एसोसिएटेड, हर साल उन्होंने जोड़ा होता है। वन ऑफ द 12, उन्होंने 12 जानवर रखे हुए हैं, ठीक है, जिनमें है रैट, ड्रैगन, फिर उसके बाद गोट, फिर उसके बाद पिग, फिर मतलब इस तरह के टाइगर, इस तरह के जानवर हैं जो उन्होंने एसोसिएट किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं हर साल के साथ, ठीक है। ये वाला जो उनका 2020 वाला ईयर है, ये जो उनका 2020 वाला ईयर है, ये चल रहा है रैट के साथ, ठीक है। रैट चाइनीज़ ज़ोडिक मतलब रैट एनिमल के साथ चल रहा है। तो वो 12 एनिमल्स है चाइनीज़ ज़ोडिक के। दीज एनिमल्स आर ऑफन, यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में भी पिक दी हुई है, ये देखें ज़रा चेक करें, ये ड्रैगन की है। और उनके यहाँ ना एक रिवाज है कि जिस एनिमल का साल चल रहा होता है, जैसे ये साल चल रहा है 2020 जो साल है, ये रैट का ईयर है उनका, ठीक है, यानी चूहों का। तो अब उन्होंने जितनी भी सजावट करनी है ना, उसमें रैट की पिक्स, रैट की पोस्टर्स, उसकी क्या उसको बोलते हैं हम, वो जो बनाते हैं मुख्तलिफ़ पोजीशंस, यानी स्टैचू बनाते हैं, या क्या कहा जाता है उनको, लिबास मखसूस वैसा पहनाया जाता है, यानी जो उनके एक्टिविटीज़ हैं उसमें रैट लाजमी शामिल होगा, ठीक है। जब ड्रैगन का होता है तो ड्रैगन टाइप चीज़ें पहनते हैं वो, इस तरह उन्होंने क्या होता है। तो वो ये कह रहे हैं दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, ये भी दिखाया जाता है, सिम्बलाइज किए जाते हैं डेकोरेशंस में। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दूज बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, जैसे 2020 जो है वो रैट का ईयर चल रहा है, यानी उसका है चूहे का साल है। तो ये कहते हैं कि इस साल में पैदा होने वाले जितने भी लोग होंगे उनमें चूहे की खसूसियात मौजूद होंगी। जैसे चूहे में जो जो खसूसियात हैं कि तेज़ उसकी सूंघने की हिस्सा है, काटने की हिस्सा ज़्यादा तेज़ है, या भागना तेज़ है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो बताते हैं कि पर्टिकुलर एनिमल, मखसूस जो जानवर होता है, में हैव द करैक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, यानी जो भी जानवर पैदा होता है, जो भी शख्स पैदा होता है, उसमें उस जानवर की जो करैक्टर ट्रेट्स हैं, जो उसकी शख्सियात हैं, वो शामिल होती हैं। नेक्स्ट एक और मैसेज है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चाइनीज़ न्यू ईयर वो वक्त है दैट इज़ व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर, उस साल के लिए शुक्र अदा करने आते हैं जो कि गुजर चुका होता है, यानी क्या उसको बोलते हैं, जो साल गुजर गया दैट हैज़ पास्ट, जो साल गुजर गया उसके लिए वो शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। एंड reinvigorate for themselves for the coming year, और आने वाले साल के लिए ख़ुद को reinvigorate, रूह को ताज़ा करते हैं, ताज़ा दम होते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, themselves for the coming year, आने वाले साल के लिए। ये आपका था लेसन्स, ये आपके थे लेसन्स, ये आपने देखने। अभी साथ में आपने इसकी वो भी करनी है, क्या उसको बोलते हैं, वो भी क्या उसको बोलते हैं, ग्लॉसरी भी साथ में देखनी है इसकी, ज़्यादा नहीं है, अब आदी हो जाए थोड़ा ज़्यादा काम करने के। हाँ जी, एसोसिएशन वाबस्तगी, फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट, यानी एक मखसूस इवेंट के साथ जो फीलिंग्स होती है वो होती है एसोसिएशन। हमारी सेलिब्रेशन, हमारी तकरीब मनाने का तरीका, पार्टी ऑफ स्पेशल इवेंट्स at which you celebrated something festival, customary रिवाज, usual for somebody, traditional, usual, gathering, इज्तमात, इकट्ठे होना, meeting, company, crowd, party, lunar calendar relating to moon या caused by moon, partake, join, participation, recipient, वसूल, receiver या beneficiary, reinvigorate, ताज़ा दम होना, strengthen यानी ताकत मिलना अगले साल के लिए, refresh होना, symbolized, to represent something, to be symbolized या be sign of, traits, characteristics, qualities, attributes, features, ये आपने लर्न करने हैं।